अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, आज हमारा ई कैट का लेक्चर नंबर 24 है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करेंगे और कुछ प्रीवियस टॉपिक थे हमारे एक दो जो 4.2 और 4.4 से हमारे रह गए थे, उसको डिस्कस करेंगे और आज के दिन हम चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बेटा आपके पास है जी डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का टॉपिक रहता था हमारा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आपके पास क्या होता है, उसको देखते हैं। आपके पास है बेटा जी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये आपके पास क्या होता है, एक शॉर्टकट फार्मूला बना रखा है हमने। आप जब चैप्टर नंबर 4 के अंदर 4.3 में दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते थे तो आप नॉर्मल लाइन का यूज करते थे। नॉर्मल लाइन का P आपके पास होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन टू ओरिजिन। तो वो एक लंबा प्रोसीजर आप करके दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते थे। मेरे पास यहां पे एक शॉर्टकट मेथड है बेटा, वो मेथड आप यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक लाइन के अंदर ही दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लोगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बेटा आपके पास क्या है, अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन आपके पास a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है एंड सेकेंड लाइन जो आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस आपके पास होगा बेटा d इज इक्वल टू c1 माइनस c2 का मोड डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ऊपर आपके पास है अंडर रूट। आपके पास a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a होता है, b1 इज इक्वल्स टू b2 इज इक्वल्स टू आपके पास p होता है। पैरेलल लाइंस के दरमियान जब पैरेलल लाइंस आपके पास होती हैं तो जो कोफिशिएंट ऑफ x और y होता है वो आपके पास क्या बेटा होता है, सेम होता है। दो पैरेलल लाइंस के दरमियान आपके पास जो दो पैरेलल लाइंस जो आपके पास होती हैं उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y होता है वो आपके पास सेम होता है, क्योंकि उनकी स्लोप भी सेम होती है। स्लोप सेम कब आती है, जब कोफिशिएंट ऑफ a और b आपके पास इक्वल होता है। तो ये बात का आपने ख्याल रखना है, a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, b1 इज इक्वल टू b और b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, B आ जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस फाइंड करने का। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज आपके पास है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस 2x माइनस 5y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज ऑप्शन ए बेटा आपके पास 7, ऑप्शन बी जो आपके पास है 7/5, ऑप्शन सी हमारे पास है 7/√29 और ऑप्शन डी है -7/√29। अब दो पैरेलल लाइंस के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे। d इज इक्वल टू c1 आपके पास है 13, c2 आपके पास है 6 माइनस 6 आ जाएगा उसका मोड डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर आपके पास होगा 25 अंडर रूट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7/√29। चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपने देखा आप जब क्वेश्चन करते थे एफएससी में तो इसका लंबा प्रोसीजर था। आप इक्वेशंस को नॉर्मल बनाते थे, नॉर्मल से p की वैल्यू फाइंड करते थे, फिर p2 माइनस p1 करके आप डिस्टेंस फाइंड करते थे। यहां पे हमने एक लाइन के अंदर इसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट बेटा आपके पास है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, आपके पास एंगल्स लाइंस हैं, उनके दरमियान जो एंगल बेटा आपके पास होता है आपके पास कहलाता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1
डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला है दो लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने का। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास है एक लाइन आपके पास ये L1 है, सेकंड लाइन आपके पास है L2। आपने एंगल फाइंड करना है 1 से 2। ये आपने एंगल थीटा फाइंड करना है। तो L2 की स्लोप आपके पास M2 होगी, L1 की स्लोप आपके पास क्या होगी, M1 होगी। अब यहां पे डिसाइड कैसे करेंगे, M2 पहले आएगा या M1 पहले आएगा? उसके लिए आप हेड टू टेल रूल यूज करोगे। जहां पे हेड होगी वो स्लोप आपके पास पहले आएगी, जहां पे टेल होगी वो स्लोप आपके पास क्या आएगी बेटा, बाद में आएगी। और नीचे तो है ही प्लस और मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी आपकी टेंशन ही खत्म। ऊपर सिर्फ हमने देखना है कि M2 पहले आएगा कि M1 पहले आएगा। तो अब हेड से टेल देखो, टेल से हेड पे जाओगे या हेड से टेल? हेड से टेल पे जाओगे। जहां पे जिस लाइन के ऊपर एंगल का हेड होगा वो आपके पास उसकी स्लोप पहले आ जाएगी, जहां पे टेल होगी उसकी स्लोप आपके पास बाद में आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला था आपके पास एंगल बिटवीन टू लाइंस को फाइंड करने का। नेक्स्ट बेटा चलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन भी आप बोलते हो इसको। कल बच्चे के क्वेश्चन सर हमारा ये भी रहता है, तो बेटा ये 4.5 से था इसलिए हमने इसको कल डिस्कस नहीं किया था। अब होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं, जरा मैं उस पर डिटेल से आपको बताता हूं। होमोजीनियस इक्वेशन क्या है? होमोजीनियस इक्वेशंस, पहले बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन की। अब देखें बेटा आपके पास ये लिखा हुआ है जी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये आपके पास इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है जी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी आपके पास आ जाता है इज इक्वल टू 4। ये भी आपके पास एक इक्वेशन है। होमोजीनियस इक्वेशन कब होती है? जब उसके अंदर कांस्टेंट वाली टर्म ना बचे, कांस्टेंट की जगह आपके पास 0 आ जाए। तो आपके पास बेटा आकाशा हेड टू टेल का मतलब मैंने आपको बताया है। देखो आपके पास ये ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। देखें ये थीटा है आपके पास, ये आपके पास एंगल है थीटा, और आपके पास ये एंगल है और ये एंगल। आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रीड करना है। चलिए मैं थोड़ी डायग्राम बड़ी करता हूं, सुनिए जरा। ये आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी, ये आपके पास एंगल है, ये आपके पास एंगल है, ये आपके एंटी क्लॉकवाइज जरा एंगल को मेजर करें। एंटी क्लॉकवाइज जब मेजर करेंगे तो एंगल आपके पास कुछ क्लॉकवाइज इस तरह मूव, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह मूव होगा। तो ये आपके पास आएगा, ये इसकी हेड आ जाएगी, ये इसकी आपके पास टेल आ जाएगी। इस एंगल की हेड आपके पास ये आ जाएगा और ये आपके पास टेल। इसको एंटी क्लॉकवाइज रीड करें, एंटी क्लॉकवाइज रीड करेंगे तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा एंगल, ये हेड आ गई और ये टेल आ गई। इसको एंटी क्लॉकवाइज रीड करें तो ये आपके पास इसकी हेड आ गई और ये इसके एंगल की क्या है, टेल है। अब मैंने ये वाला एंगल फाइंड करना। फॉर एग्जांपल ए से बी लाइन की स्लोप आपके पास m1 है, बी से सी की आपके पास m2 है, सी से ए की आपके पास है m3। अब आपने एंगल फाइंड करना है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा है। आपने एंगल अल्फा फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, जहां पे हेड होगा, हेड इस लाइन के ऊपर है वो m3 है तो m3 पहले आएगा और टेल वाली स्लोप आपके पास बाद में आएगी नीचे 1 प्लस m1 m3। ओके, अब आपने बीटा एंगल फाइंड करना है। tan बीटा आपके पास क्या आएगा, हेड चेक करें कहां पर है इस एंगल का, m1 आएगी, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ये चक्कर था आपके पास हेड और टेल वाला। ओके, समझ आ गई होगी होपफुली जिन बच्चों को ये हेड टू टेल रूल समझ नहीं आया था। अब बात हम कर रहे थे होमोजीनियस इक्वेशन। आपके पास जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, आपके पास इक्वेशन है बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा है। तो ये आपके पास इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस, जहां पे आपके पास
कांस्टेंट टर्म आ जाए वो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन नहीं कहलाती है। दूसरी इक्वेशन आपके पास बेटा लिखी हुई है जी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, तो दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन। ये आपके पास क्या होमोजीनियस इक्वेशन है। जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म आ जाए वो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं कहलाती है। जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ना हो वो आपके पास क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन होती है। इसी तरह देखें आपके पास अगर ये इक्वेशन आ गई है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपके पास होमोजीनियस नहीं, यहां पे भी कांस्टेंट टर्म आ रही है, मगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0 ये आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अब हम बात करें जनरलाइज्ड होमोजीनियस इक्वेशन। जनरलाइज्ड होमोजीनियस इक्वेशन क्या है, या फिर आप इसको जॉइंट इक्वेशन भी बोलते हो, आपके सिलेबस में है, वो आपके पास है बेटा जी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरलाइज्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 ऑफ डिग्री, ये आपके पास जनरलाइज्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इसकी आपके पास डिग्री 2 है, यहां पे सेकंड डिग्री इक्वेशन भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये आपके पास जनरलाइज्ड होमोजीनियस इक्वेशन होगी। नेक्स्ट बेटा इससे रिलेटेड अगर एमसीक्यूज देखें, एमसीक्यूज आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड, which of the following is the second degree homogeneous equation। नंबर ए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नंबर बी ऑप्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सी में आपके पास है एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और डी में आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब यहां देखें आपके पास कांस्टेंट टर्म आ रहे, तो ये तो बात हुई खत्म, ये आपके पास होमोजीनियस नहीं है। अब इन तीनों में कांस्टेंट टर्म नहीं है, ना होमोजीनियस डिग्री और सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। अब आप देखें यहां पे भी डिग्री 2 है, यहां पे भी डिग्री 2 है, यहां पे डिग्री आपके पास 1 आ रही है, तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। हर टर्म के अंदर डिग्री 2 होनी चाहिए, तो तब आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 होगी। हर टर्म के अंदर इक्वेशन डिग्री आपके पास पावर 2 होनी चाहिए। यहां पे देखिए आपके पास आएगा पावर 1 और पावर 1 पावर 2 हो जाएगी इज इक्वल टू 0। दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। यहां पे देखें इसमें डिग्री 2 है, यहां पे डिग्री 1 है, तो ये भी आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। जब हर टर्म के अंदर डिग्री 2 होगी तो तब आपके पास होमोजीनियस होगी, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं होगी। बच्चे बी कह रहे हैं तो बेटा बीटा ऑप्शन नहीं, देखो इस टर्म में डिग्री 2, इस टर्म में भी डिग्री 2, 1 प्लस 1, इस टर्म में डिग्री 1 आ रही, तो ये आपके पास होमोजीनियस नहीं है। जहां पे डिग्री सेम होगी हर टर्म की 2 आएगी, वही आपके पास होमोजेनियस डिग्री कहलाएगी। ओके चलो बेटा नेक्स्ट आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 7 8 10 प्रॉपर्टीज हैं, जिनको आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व होंगे, बहुत सी चीजें आप उसके बारे में सीखेंगे। चलें अब इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। होमोजेनियस इक्वेशन मैं लिख देता हूं छोटा सा ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन, इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा आपके पास इट रिप्रेजेंट टू स्टेट लाइन्स। कौन कौन सी हैं आपके पास, वो y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी अंडर रूट डिवाइडेड बाय b और इंटू एक्स।
अब आपके पास जोन सी मर्जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो और आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, इसकी ज्वाइंट इक्वेशन बताएं, इसकी ज्वाइंट इक्वेशंस बताएं, तो आपने इस एक लाइन में वैल्यूज पुट करनी, आगे पास दोनों ज्वाइंट इक्वेशंस आ जाएंगी। आपने करना एच की वैल्यू पुट करनी, ए की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू पुट करनी और आपके पास वो दोनों ज्वाइंट इक्वेशंस आ जाएंगी। एक लाइन के अंदर आप दोनों की दोनों ज्वाइंट इक्वेशंस फाइंड कर लोगे। जस्ट कोई आपको मिड टर्म ब्रेक करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट बेटा सेकंड टाइप देखें आप, सेकंड पॉइंट आपके पास, ये जो होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं पासिस कहां से करती हैं, पासिस करती हैं ये ओरिजिन से, पासिस थ्रू ओरिजिन। इवन के जितनी भी होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं वो ओरिजिन से ही पास करती हैं। ओके, जितनी भी आपके पास होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं वो सारी की सारी कहां से गुजरती हैं, ओरिजिन से पास करती हैं। बेटा पहले पॉइंट में मैंने बताया है कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इसकी ज्वाइंट इक्वेशन बताओ, तो जस्ट आपने एक लाइन के अंदर फाइंड कर लेनी, यहां पे एच की वैल्यू, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करनी है। एच ए कहां से आता है आपके पास, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी आपके पास क्या कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है, एच आपके पास यहां से आएगा 2h, यहां से आप एच की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ओके, तो आप तीनों वैल्यूज यहां पुट करोगे इस फॉर्मूले के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर आपके पास दोनों की दोनों ज्वाइंट इक्वेशंस आ जाएंगी। ओके, जस्ट हमने इस फॉर्मूले में ए बी और एच की वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो आप एक लाइन के अंदर ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड कर लोगे। होपफुली आयशा इमरान और उमर खान को अब समझ आ गई होगी। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट आपके पास पार्ट एमसीक्यू प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने बताई थी, पासिस थ्रू ओरिजिन। जितनी भी होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं वो सारी के सारी ओरिजिन से ही पास करती हैं। ये तो आपके पास इसके अंदर तो लिखवा ही रहा हूं, सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन पास करती है, जितनी भी होती हैं दुनिया के अंदर सारी की सारी ओरिजिन से ही पास करती हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास पॉइंट नंबर 3 है इस इक्वेशन का, कि जो स्ट्रेट लाइन है इसके, ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है रियल और डिस्टिंक्ट होती है, रियल और डिस्टिंक्ट होती है बेटा। ये कब होती है, जब आपके पास इफ ए स्क्वायर माइनस ए बी आपके पास ग्रेटर देन 0 आए। आपके पास जिस तरह आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है ना, डिस्क्रिमिनेंट, इसी तरह यहां पे भी डिस्क्रिमिनेंट है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए बी। जब इसका आंसर आपके पास ग्रेटर देन 0 हो तो आपके पास ये रियल और डिस्टिंक्ट होती है। ओके, इसी तरह आपके पास पॉइंट नंबर 4 है, जब आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है ये रियल और कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट, रियल और कोइंसिडेंट होंगी इफ आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आ जाए। आपके पास जब ए स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर इक्वल्स टू 0 होगा तो आपके पास जो दो ज्वाइंट इक्वेशंस हैं वो एक तो आपके पास रियल होंगी, दूसरा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी होंगी। ओके, तो ये बेटा आपके पास पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे आप, पॉइंट नंबर 5 में आपके पास है ये लाइंस इमेजिनरी होंगी। ये जो स्ट्रेट लाइंस है ये आपके पास इमेजिनरी होंगी कब, जब आपके पास इफ ए स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर, ए स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, तो आपके पास इसका जो आंसर, जो लाइंस होंगी वो आपके पास इमेजिनरी लाइंस होंगी। ओके, पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज बेटा एमसीक्यूज में इससे रिलेटेड आपको लास्ट पे करवाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका, पॉइंट नंबर 6 आपके पास क्या है, टू लाइंस आर पैरेलल। ये दोनों लाइंस आपके पास इसकी जो ज्वाइंट इक्वेशंस होंगी वो पैरेलल होंगी कब, जब आपके पास इफ ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है आपके पास, टू लाइंस परपेंडिकुलर, टू लाइंस आर
परपेंडिकुलर इफ a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आपके पास बेटा ये इससे दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? जब आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को ऐड करो, आपके पास आंसर 0 आएगा। तो जो दो लाइंस होंगी, जो जॉइंट इक्वेशंस होंगी, वो आपस में क्या होंगी? आपके पास परपेंडिकुलर होंगी। पैरेलल की कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर इक्वल्स टू 0 आएगा, और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? आपके पास 0 होगा। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट नंबर इसका 8 है। 8 पॉइंट के अंदर भी बेटा एमसीक्यूज है। ये सारे के सारे बेटा एमसीक्यूज हैं जो आपके सामने मैं प्रॉपर्टीज के तौर पे लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर आपके पास 8 में कहता है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन टू straight lines is given by tan theta is equals to 2a square minus ab under root divided by a plus b। आपके पास ये जो दो स्ट्रेट लाइंस यहां से बनेंगी, जो जॉइंट इक्वेशंस यहां पे बनेंगी, वो आपके पास जो उनके दरमियान एंगल होगा वो आपके पास दिस वन होगा। अबू बकर का क्वेश्चन है कोइंसिडेंट और पैरेलल में डिफरेंस किस तरह होगा? बेटा पैरेलल का मतलब है कि दो लाइंस ये पैरेलल है, ओके, और कोइंसिडेंट इसके ऊपर आएंगी दो लाइंस। बेटा ये जब आप इक्वेशंस फाइंड करो, अच्छा आप इन दो पॉइंट्स के बारे में पूछ रहे हो दरअसल कि एक मैंने यहां लिखा है रियल और कोइंसिडेंट, और यहां पे मैंने लिख दिया है कि ये आपके पास पैरेलल होंगी। ये जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपको समझ आएगी। जब दोनों इक्वेशंस आपके पास सेम आ जाएंगी, आप क्या करते हो? देखो बेटा, आपने ये लाइन ड्रॉ की, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है। अच्छा क्वेश्चन था बेटा आपका, ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों पैरेलल हैं वर्टिकली, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि वो लाइन इसके ऊपर ही आ जाए, ये भी दो लाइंस पैरेलल ही होंगी। डिफरेंस आप तब कर सकते हो, ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल और ये इन दोनों के भी पैरेलल। ये डिफरेंस तब होगा जब दोनों को आप सोल्व करोगे। सी डिफरेंस करेगा जब आपके पास ये एच की वैल्यू डिफरेंट होगी। जब इक्वेशंस दोनों बनेंगी ही सेम तो आपके पास एक दूसरे के ऊपर आएंगी। जब इक्वेशंस आपके पास बनेंगी डिफरेंट तो वो डिफरेंट आपके पास पैरेलल पड़ी होंगी, ओके। और वो बेटा होपफुली आपको समझ आ गई होगी, आपका क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा इस वक्त। वो हम सोल्यूशन करके बताएंगे कोइंसिडेंस और पैरेलल में डिफरेंस का कहां पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी पॉइंट नंबर 9 आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहां से इस पॉइंट नंबर 9 से बेटा आपके पास इस पॉइंट नंबर 9 से आगे पास एमसीक्यूज पेपर में पहले आ चुका है, ओके। तो आपके पास बेटा क्या है पॉइंट नंबर 9 में सम ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइंस, सम ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइंस, सम ऑफ स्लोप ऑफ टू लाइंस, टू स्ट्रेट लाइन लाइंस इज आपके पास है m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h ओवर b। आपके पास दो स्ट्रेट लाइंस को सम करें तो उसकी जो उन दोनों की स्लोप को सम करो, दो स्ट्रेट लाइंस की स्लोप को सम करो तो आपके पास होता है -2h ओवर b। ज्वाइंट इक्वेशंस की जो दो लाइंस हैं उनकी स्लोप्स को आप सम करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -2h ओवर b। जो यहां से जो ज्वाइंट इक्वेशंस बनती हैं किस तरह बनती हैं? आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करते हो या फिर मिड टर्म ब्रेक का यूज करते हो, आपके पास दो इक्वेशंस बन जाती हैं। उन दो इक्वेशन की जो स्लोप्स होंगी उनका जो सम है वो आपके पास इक्वल टू होता है -2h ओवर b। नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर 10 है प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस,
टू लाइन्स इज M1 M2 इज इक्वल टू आपके पास है A ओवर B। आपके पास जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं उनका जो सम होगा वो आपके पास प्रोडक्ट होगा, वो आपके पास A ओवर B होगा। बेटा मैंने अभी तो आपको बताया है कि एमसीक्यूज में बाद में सारे पॉइंट्स रिलेटेड करवाता हूं आपके, तो फिर वो कमेंट करने का बनता नहीं है हमजा बेटा। प्रॉपर्टीज शुरू करने से मैंने पहले कहा था पहले प्रॉपर्टीज करवाता हूं, उसके बाद मैं आपको इनके एमसीक्यूज भी करवा दूंगा, इनसे रिलेटेड जो मेरे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पास पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास पॉइंट नंबर 11 है, उसमें कहता है डिफरेंस ऑफ द स्लोप ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। इनके जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस आपके पास है जी M1 माइनस M2 इज इक्वल्स टू 2√h का स्क्वायर माइनस AB ओवर B। ये आपके पास दो स्लोप्स का डिफरेंस है जो इस जॉइंट इक्वेशन से आपके पास आएंगी। ओके जी बेटा, ये वही पॉइंट लिखा है साथ बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। आपके पास ये प्रॉपर्टीज थी कुछ पॉइंट से 11 पॉइंट से इस जॉइंट इक्वेशन से रिलेटेड, ये 11 के 11 आपके पास एमसीक्यूज हैं। जी अबू बकर बेटा आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, जब ये ओरिजिन से गुजरेंगी पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन एक ही होगी। शाबाश, गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन एक ही होगी जब ओरिजिन से गुजरेगी। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जब वो लाइन गुजरती ही ओरिजिन से है, सारी की सारी ओरिजिन से गुजरती हैं, तो वो लाइंस आपके पास पैरेलल और कोइंसिडेंट्स एक ही होंगी, इसलिए उसकी कंडीशन भी आपके पास एक ही है। रियल और कोइंसिडेंट और पैरेलल की कंडीशन भी आपके पास बेटा क्या है, एक ही है। ओके, पॉइंट नंबर 8 में क्या है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो एंगल स्ट्रेट लाइन हो सकता है, दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान एंगल। हम स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं, हम होमोजेनियस लाइंस की बात नहीं कर रहे हैं मुनीब बेटा। ओके, जब होमोजेनियस लाइंस होंगी दो, तो उनके दरमियान तो एंगल ही नहीं बनेंगे, और तो ओरिजिन से ही आपके पास करेंगे, उनके दरमियान भी एंगल बन सकता है वैसे, अगर C की वैल्यू अगर H की वैल्यू चेंज हो जाए। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 1 देखें, टू लाइन रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय बेटा, एमसीक्यूज नंबर 1 है आपके पास, टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर। पॉइंट ए है आपके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। पॉइंट बी है आपके पास रियल एंड कोइंसिडेंट। पॉइंट नंबर जो सी है ऑप्शन, वो आपके पास इमेजिनरी है। और नंबर डी ऑप्शन आपके पास है परपेंडिकुलर। हमने बताना है कि इसकी दो लाइंस आपके पास क्या है। जी बेटा, पॉइंट नंबर 11 में मोड है, आपने बताना है कि ये जो लाइंस है, ये जो जॉइंट इक्वेशन है, ये कौन सी दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट को, रियल एंड कोइंसिडेंट को, या फिर इमेजिनरी को। क्या करेगा बेटा, ये आपके पास फॉर्मूला क्या है फाइंड करने का, ए स्क्वायर माइनस ए बी। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आएगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर इक्वल टू आएगा रियल एंड कोइंसिडेंट, अगर आपके पास नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी। और परपेंडिकुलर की कंडीशन आपके पास क्या है, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर कब होंगी, जब उनका आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो हम चेक करते हैं स्क्वायर माइनस ए बी। एच आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास 2h होता है,
2h इज इक्वल टू 1 है, h इज इक्वल टू आपके पास 1/2 आ जाएगा, a इज इक्वल टू भी 1 है और b इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 है। वैल्यूज पुट करें 1/2 का स्क्वायर -1 इंटू 1 आ जाएगा 1/4 -1, ये आ जाएगा -3/4। नेगेटिव आंसर आ रहा है, लेस देन आपके पास ये लेस देन आपके पास 0 आ रहा है आंसर, तो ये आपके पास कौन सा होगा, चार्ली ऑप्शन होगी। इसका आंसर क्या होगा आपके पास, इमेजिनरी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज नंबर 8 से रिलेटेड एमसीक्यूज बच्चे ने कहा भी था, वही हम कर लेते हैं बेटा। आपके पास आएगा जी 2 लाइंस के दरमियान एंगल के बारे में एमसीक्यूज पूछा था हमजा ने, वही बेटा मैं आपको करवाने जा रहा हूं। आपके पास है जी फाइंड मेजर ऑफ एक्यूट एंगल। फाइंड एमसीक्यूज है आपके पास, फाइंड मेजर ऑफ acute angle, find measure of acute angle between lines represented by x square minus xy minus 6y square is equals to 0। ऑप्शन ए आपके पास है बेटा जी 30, ऑप्शन बी आपके पास है 45, ऑप्शन सी आपके पास है 60, ऑप्शन डेल्टा आपके पास है जी 15। हमने फाइंड करना है, हमने बेटा इनके दरमियान एंगल फाइंड करने का फार्मूला आपके पास सामने ये लिखा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब हमने h की वैल्यू यहां से आपके पास क्या आ रही है, 2h इज इक्वल टू -1 है, h इज इक्वल टू आएगा -1/2। h यहां पे होता है 2h इज इक्वल टू -1 है, तो h की वैल्यू आ गई -1/2। a इज इक्वल टू भी 1 है, b इज इक्वल टू भी क्या है आपके पास 1 है, तो आपके पास आएगा जी tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू h का स्क्वायर 1/4 -1 डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 1/4 -1 डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा a प्लस बी 1 + 1 आपके पास आएगा जी tan थीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपके पास बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू आएगा जी tan इनवर्स 1, वो आंसर आपके पास हो जाएगा जी 45। ये सोल्यूशन बेटा आप खुद कर लेंगे, आपके पास tan 1 आएगा, वैल्यूज पुट करना आपको आना चाहिए, वैल्यूज पुट करोगे tan का आंसर आपके पास 1 आएगा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1 होती है, वो इक्वल टू क्या होता है आपके पास 45 होता है। इसको बाद में आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है, फॉर व्हाट वैल्यू of a product of slope of the lines represented by। नेक्स्ट एमसीक्यूज करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज के थ्रू, आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास है जी बेटा एमसीक्यूज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, for what value of a the product of the slopes of the lines represented by ax square minus xy minus 6y square is -6। ऑप्शन ए आपके पास है 1, ऑप्शन बीटा आपके पास है 36, ऑप्शन चार्ली आपके पास है -36, ऑप्शन डी आपके पास है जी -1। अब आपके पास है जी बेटा लाइंस ओनली कोइंसिडेंट तब होंगी जब आपके पास b h² - ab इज इक्वल टू 0 आएगा। ओके,
उमैर खान बेटा आपके पास लाइंस कोइंसिडेंट तब होंगी जब बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होगा ओनली। ओके चले बेटा नेक्स्ट आपके पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स का फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है, वो आपके पास होता है जी m1 m2 इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। ओके तो इसका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का फार्मूला आपके पास है जी m1 m2 इज इक्वल टू ए ओवर बी। कहता है लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज -6। तो आपके पास स्लोप का प्रोडक्ट तो -6 आ गया, ए आपके पास ए ही है, बी की वैल्यू आपके पास है जी -6, ये -6 पड़ा हुआ है, माइनस माइनस से कैंसल, 6 इंटू 6 36 इज इक्वल टू ए। आपके पास ए की वैल्यू 36 आई है, बीटा इज द राइट ऑप्शन। ओके बीटा आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा यहां से 4.5 तो हुई हमारी कंप्लीट, मगर हमारा 4.2 से ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस का टॉपिक रहता है, हम उन दोनों को करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस होता क्या है और उनकी आपके पास इक्वेशंस क्या है। क्वेश्चंस तो इन दोनों से रिलेटेड वही हैं जो आपके पास एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हैं, उसी तरह के एमसीक्यूज आपके पास आएगा। आपको वो पॉइंट दे देगा जी स्मॉल एक्स वाई के अंदर, तो आपके पूछ लेगा कैपिटल एक्स वाई की वैल्यू, कैपिटल एक्स वाई का पॉइंट देगा तो आपसे स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू पूछ लेगा। क्वेश्चन आपके पास वही रहेंगे जो 4.2 पे आपने करे थे, मगर कॉन्सेप्ट इसका मैं आपको सिखा देता हूं बेटा कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ये आपके पास स्मॉल एक्स वाई प्लेन है, ये आपके पास इसका ओरिजिन है, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस है। अब ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है कि आप इन दोनों एक्सिस को यहां से उठाओ, उठा के यहां पुट कर दो। जो एक्स था उसी एक्स जो है एक्स एक्सिस आपस में पैरेलल रह जाए, वाई एक्सिस भी आपस में क्या रह जाए पैरेलल रह जाए, कोई इसमें डिफरेंस आपके पास ना आए। ओके कोई भी डिफरेंस बेटा फैजान ये है मार्क्स मेरे पास, मैंने पॉकेट में डाले, यहां थोड़ा सा मुझे तंग करता है क्योंकि पेन के ये बोला नहीं जाता, सांस फूलती है, इसलिए मैंने उसे उतार के पॉकेट में डाल, जिससे लेक्चर खत्म होगा से दोबारा मैं लगा लूंगा। ओके तो बेटा आप मार्क्स की फिक्र ना करें, मेरी फिक्र ना करें, अपना ख्याल रखें काइंडली। ओके चले बेटा नेक्स्ट आपके पास है जी एक्स वाई, आपके पास मैं कह रहा हूं ये आपके पास स्मॉल एक्स और ये स्मॉल वाई है। ट्रांसलेशन क्या होता है कि हम इस दोनों एक्सिस को उठा के किसी और जगह पे मूव कर, जैसे मैं यहां पे ले आया हूं, देखें आपके पास इसको कहते हैं कैपिटल एक्स, उसे बोल दें आप कैपिटल वाई। एक्स एक्सिस आपस में पैरेलल रहे, वाई एक्सिस आपस में पैरेलल, इसमें कोई डिफरेंस ना आए। आप इन दोनों को उठा के यहां भी रख सकते हो, पीछे भी लेके जा सकते हो, नीचे भी लेके जा सकते हो, ऊपर भी लेके जा सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपने किस तरह इसको ट्रांसलेट करना है। ओके तो हमने यहां पे बेटा इसको ट्रांसलेट कर लिया। अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये आपके पास ओरिजिन होगा, इसको आप बोल देंगे ओरिजिन प्राइम। ओके अब हमने देखना है ये कितना ट्रांसलेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट बेटा आपके पास हो गया है एच के, और वाई एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट हो गया के इक्वल। जो एक्स एक्सिस ने मूव किया वो एच के इक्वल मूव किया, जो वाई एक्सिस के अलोंग इसने मूव किया वो के इक्वल मूव किया। हॉरिजेंटली डिस्टेंस आपके पास एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकली डिस्टेंस आपके पास होता है वाई एक्सिस होता है। इसने हॉरिजेंटली एच डिस्टेंस कवर किया और वर्टिकली इसने के डिस्टेंस कवर किया। अगर आपके पास प्रीवियस जो पॉइंट था आपके पास स्मॉल एक्स वाई था, इस पुराने वाले एक्सिस के लिहाज से पी एक्स वाई है और न्यू वाले के लिहाज से कैपिटल एक्स और वाई है, क्योंकि आपके पास ये कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई है, ये आपके पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है। अब आपके पास देखें बेटा ये आपके पास पूरी लेंथ जो है, ये वाली पूरी लेंथ
ये आपके पास क्या है, स्मॉल एक्स है, इक्वल टू किसके है, यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या है, कैपिटल एक्स, प्लस यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या है, एच है। तो ये तो आपके पास हॉरिजेंटल इक्वेशन आ गई, जो आप दो इक्वेशंस को यूज करते हो पुराने वाले से न्यू वाले में जाने के लिए और न्यू वाले से पुराने वाले कोऑर्डिनेट में आने के लिए। तो आपके पास x क्या है, ये आपके पास स्मॉल x पूरा डिस्टेंस इक्वल्स टू किसके होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपके पास h है और ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, x है। तो स्मॉल x इक्वल्स टू क्या हो गया, कैपिटल X प्लस h के। इसी तरह आपके पास जो ये पूरी डिस्टेंस है, ये आपके पास स्मॉल y है। स्मॉल y इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक किसके इक्वल है बेटा, k के इक्वल है, और यहां से लेके यहां तक किसके इक्वल है बेटा, वो आपके पास कैपिटल Y है। तो आपके पास आएगा जी y प्लस के। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, जिनके थ्रू आप ओल्ड कोऑर्डिनेट से आप जाते हो न्यू वाले में और न्यू वाले से आप जाते हो जी ओल्ड वाले में। ये था ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के बारे में। ऐसे ही रोटेशन ऑफ एक्सिस है आपके पास, रोटेशन ऑफ एक्सिस आपके पास एक बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आपके पास ये एक्सिस है। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई बेटा आपके पास एक्सिस है। अब आपने रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, अगर इस एक्स एक्सिस को मैं कुछ एंगल के थ्रू रोटेट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल इस एक्स एक्सिस को मैंने इस एंगल अल्फा से रोटेट किया है, तो ये वाई भी उसी एंगल अल्फा से बेटा रोटेट हो जाएगी। जितना यहां से ये एक्स रोटेट होगा उतना ही वाई यहां से रोटेट हो जाएगा, दोनों का एंगल सेम रहेगा। और रोटेशन ऑफ एक्स एक्सिस में ओरिजिन सेम रहता है। ट्रांसलेट के अंदर आपके पास ओरिजिन चेंज हो जाता है, मगर रोटेशन के अंदर आपके पास एक्सिस ओरिजिन चेंज नहीं होता है, एक्सिस रोटेट कर जाती हैं। अगर आप पुराने वाले से देखें तो ये पॉइंट आपके पास स्मॉल एक्स वाई होगा, और अगर न्यू वाले देखें तो आपके पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होगा। और यहां पे रिलेशन इक्वेशंस कौन सी हैं आपके पास, न्यू ओल्ड वन से न्यू में जाने के लिए और न्यू से ओल्ड वन में जाने के लिए आपके पास कैपिटल एक्स होता है इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और जो कैपिटल वाई है वो इक्वल होता है बेटा आपके पास वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ओके, तो ये बेटा आपके पास आ गया जी रोटेशन ऑफ एक्सिस, और ये आपके पास हो गया जी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ओके, तो बेटा यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब जिस बच्चों से सुन रहे हैं बेटा, आप हो गया नॉन सीरियस। जब से आपको पता चला है कि आपका जो टेस्ट है वो पोस्टपोन्ड हो गया, तो तब से आप बेटा है नॉन सीरियस। और जो स्टूडेंट्स नॉन सीरियस हो जाता है वो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ टाइम मिला है तो इसको आपको अवेल करना चाहिए, स्टडी करने चाहिए। जैसे ही टेस्ट का अनाउंस हुआ है, डिले हो गया है, पोस्टपोन्ड हुआ है, तो उसके बाद से और उससे पहले की जो क्लासेस हैं बहुत डिफरेंट है। उसके बाद आप आपस में बड़ी बातें शातें गपशप लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कौन कौन सी बातें आप आपस में कर रहे हैं, मगर उससे जो पहले क्लासेस थी आप बड़े सीरियस होकर क्लासेस को ले रहे थे। बेटा इजी मत हो, टेस्ट आपका लाजमी होना है, पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। अब आप कुछ बच्चों के माइंड में होगा जिस तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर नहीं हुए इस तरह यह भी नहीं होंगे, हमारे एडमिशन हो जाएंगे, तो बेटा इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चों से यूईटी ने फीस ले ली है, उनसे फीस ले ली हुई है, तो आपका टेस्ट होना ही होना है। अब ऐसा तो नहीं होगा फीस ले लें और वो खा जाएं और उसका कोई यूज भी ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बेटा। आपको तैयारी करनी चाहिए टेस्ट की। दिन आपके पास कम है और जुलाई के अंदर ये टेस्ट हो जाना है, और ये टेस्ट ऑनलाइन होना है। टेस्ट जो पोस्टपोन हुआ कुछ ऑनलाइन की वजह से हुआ, उनको कुछ इश्यूज आ रहे थे जिस वजह से वो टेस्ट इन्होंने अभी नहीं कंडक्ट किया। और जैसे उनकी वेबसाइट्स जो है इश्यूज आ जाएंगे, ऑनलाइन लेने के वो काबिल हो जाएंगे, तो वो ऑनलाइन टेस्ट आपका हो जाएगा। काइंडली बच्चे
पे अपनी तवज्जो दें। हमने आपके लिए ही थोड़ा सा आपका सेशन को एक्सटेंड किया है, नहीं तो आज हम लास्ट लेक्चर्स पे पहुंचे होते, हम लास्ट एक्सेस करते और हम आपको बाय बाय कह रहे होते, आपका टेस्ट भी 11-12 को टेस्ट हो जाता आपका। तो काइंडली बच्चे पेपर पे तवज्जो दें, आपका टेस्ट होगा। अजान बेटा आपने बोर्ड की फीस दी थी, तो बोर्ड ने आपको रिजल्ट कार्ड भी इशू करने हैं, बोर्ड ने और भी बड़ा प्रोसीजर आगे करना है, बोर्ड ने आपको डिग्रियां भी देनी है। वो जो आप फीस देते हो वो सारी फीस उसके अंदर शामिल होती है, रिजल्ट कार्ड की भी फीस शामिल होती है, आपकी डिग्री की फीस शामिल होती है, उसके अंदर और भी बड़ा कुछ होता है उसके अंदर। ओके, और वो फीस बिल्कुल ना होने के बराबर होती है जो आप बोर्ड वाले आपसे फीस लेते हैं। चले बेटा अब ज्यादा बात को लंबा नहीं करते हैं, चले हम यहां पे लेक्चर को एंड कर रहे हैं। बेटा आपने काइंडली आपने स्टडीज पे तवज्जो करना है और आपको सोल्यूशन मिल गया होगा परसों का टेस्ट का। जो कल का टेस्ट का सोल्यूशन था वो आज अपलोड हो जाएगा, और अब वो सोल्यूशन बेटा प्रिसाइज सोल्यूशन है। आपको वो सोल्यूशन देके हर चीज की समझ आ जाती होगी कि एमसीक्यू ने पूछा क्या था, उसका सोल्यूशन क्या था। आज भी आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद जो भी रिजल्ट आएगा आपको कल के टेस्ट का सोल्यूशन मेरी वॉल पे अपलोड हो जाएगा, सोल्यूशन आपको वहां से भी मिल जाएगा। ओके, चैप्टर नंबर 6 शुरू करना है, चैप्टर नंबर 5 को हम लास्ट पे करेंगे। 6 को बेटा मैं शुरू कर रहा हूं। 6 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंटी टेस्ट के लिहाज से, इसलिए आपने बेटा 6 चैप्टर की क्लासेस को बड़े गौर से सुनना है। कल से मैं शुरू करूंगा, टेस्ट आपका मिस सुबह शुरू करवाने जा रही है और मैं लेक्चर को यहीं पे एंड करूंगा, सोल्यूशन आपको मेरी वॉल पे मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।